श्री मुलायम सिंह जी यादव। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया और समय पर दिया। जहाँ तक अभी विदेश मंत्री जी ने भी भाषण दिया और राष्ट्रपति अभिभाषण के से कुछ उद्धृत भी किया, लेकिन हम एक ही बात कहना चाहते हैं। इस चुनाव में बहुत सारी बातें कही। प्रधानमंत्री ने जोर जोर से 4 बातें मुख्य कही तो बहुत, उनमें से 4 मुख्य बातों पर ही हम जिक्र करेंगे। वो तो उनका लंबा भाषण है। उन्होंने कहा कि आते ही महंगाई खत्म करेंगे, आते ही महंगाई खत्म करेंगे। तो 26 तारीख को तो उन्हें ओथ ले ली। हम मानते हैं कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे। अगर महंगाई खत्म नहीं कर सकते थे तो थोड़ी बाद महंगाई कम कर देते। अगर कम भी नहीं कर सकते थे तो महंगाई ठहर तो सकती थी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सरकार बनते महंगाई और बढ़ी है। कई चीजों बढ़ी है। अरे ऐसे बोलने से क्या होता है? बकवास करते हुए तो करो महंगाई खत्म। आज से ही महंगाई खत्म करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल है सरकार से, वो तो आप जानते हैं, वो तो आपका आर्य अटल जी ने भी कहा था, मुलायम सिंह जब खड़े होंगे तो हमारी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ होगा ही। तो ये नई बात हमारे लिए नहीं है बीजेपी की तरफ से। लेकिन हमारा सीधा सवाल है कि महंगाई ठहर तो सकती थी, महंगाई बढ़ी क्यों? फिर कई चीजों में महंगाई बढ़ गई, तो इसलिए आप परेशान क्यों? अब अगर ये बहकावे में जनता ने बहुमत दे दिया है तो अब तो आपको इसमें खरा उतरना पड़ेगा। आपने ही वायदा किया कि महंगाई खत्म करेंगे। हमने तो नहीं कभी कहा महंगाई खत्म करेंगे। हम ये कहते कि महंगाई खत्म नहीं कर सकते इतनी जल्दी, मैं मानता हूं। ये इतना कहा कि महंगाई जो थी उतनी तो रहनी चाहिए, फिर कुछ चीजों की महंगाई क्यों बढ़ी? ये सवाल है, इसका उत्तर आना चाहिए सही। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जहां तक उन्होंने कहा ऐसा नौजवानों को भड़काया कि हम सब नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कोई भी बेरोजगार बेकार नहीं रहेगा। अरे मानते नहीं, चुप बैठो। चुप बैठो, बता रहे हम तो आप ही बात कह रहे हैं। अब भी मुझसे परेशानी रहेगी, अभी क्या हुआ और रहेगी हमसे। हो गई परेशानी। ये सच्चाई बात सुनने को तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई बात कह, मैं तो आपकी बात कह रहा हूं। हम तो आपकी बात कह रहा हूं और याद दिला रहा हूं, जाते भूले नहीं। जो आपने कहा वही तो मैं कह रहा हूं। तो आपको कसाई क्या हो गई? कह दो कि ये नहीं कहा, सही झूठ बोल दो तो कोई बात नहीं। वो तो मैं जानता हूँ अफवाह फैलाने के तो है। तो अब इस तरह से आपके देश में जो लेबर रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं, वो कम से कम लगभग 6 करोड़ हैं, पढ़े लिखे लोग। और बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं का अपना नाम एम्प्लॉयमेंट दफ्तर में। और बहुत सारे लोग हैं जो अन्य धंधों में हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। जैसे खेतर मजदूर है तो खेती का काम होता है तब मिल जाता है, खेती का काम खत्म होता है 6 महीना से ज़्यादा उनको काम नहीं मिलता है। अब ये कम से कम 8-10 करोड़ बेरोजगार हैं।
इनको मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि हम भी जानते हैं कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कब तक बेरोजगारी खत्म करोगे और कब तक महंगाई खत्म करोगे, या कब तक महंगाई कम कर दोगे, या महंगाई को ठहर के रखेंगे। ये मैं आश्वासन चाहता हूं, ये सरकार को तो बताना पड़ेगा। अब आपने ही तो वायदा किया जिसका आधार पर आपको वोट मिला, तो ये समझे बहुत बार बार ये नहीं भी झूठ चलेगा। इसे मैं आपको सावधानी करना चाहता हूं। दूसरी बात है, इतनी गंभीर बात कही मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जैसे ही सरकार बनेगी कश्मीर का हिस्सा मैं वापस लूंगा। कब तक लोग बता देना। और फिर कहा चीन ने जो कब्जा किया है वो वापस लेंगे। तो मान लो ऐसे नारे थे तो जनता वोट देगी, नौजवान वोट देगा, सारा देश इकट्ठा हो जाएगा। अगर आप कश्मीर को लेंगे जो पाकिस्तान के कब्जे में है, हम आपका साथ देंगे। अगर चीन में जो कब्जा किया है उसको आप जमीन वापस लेंगे, हमारा पूरा देश का हिस्सा वापस लेंगे, हम सहयोग करेंगे। हम सहयोग कर लीजिए। और कब तक लेंगे ये बताना पड़ेगा। कब तक लेंगे कश्मीर का हिस्सा, कब तक लेंगे चीन का है, चीन जो दबाए बैठा जमीन, और कब तक कश्मीर को एक कर दोगे पाकिस्तान से छीन करके। और जब नवाज शरीफ आए हैं तो आपने जो बात की है की हो कि हमारा दे दो कश्मीर, की नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपने जब भेंट की है तो ये लोकतंत्र है। इसमें आपकी नवाज शरीफ से क्या क्या बात हुई कश्मीर के बारे में, वो अन्य बारे में हुई है। अब सदन है, सदन के बीच प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कितनी सहमति हुई, कितनी असहमति हुई, और फिर आपने आगे के लिए क्या सोचा। ये सदन को नहीं बताओगे क्या कि सब जगह ऐसे ही छिपा के रखोगे? तो छिपा के तो बड़े बड़े बहुमत देखे हमने। आपका बहुमत तो 282 है, हमने 71 का भी बहुमत देखा है इंदिरा जी का, और 84 का देखा है, 412 जीते थे राजीव गांधी। आप तो जीते 282, 71 में भारी बहुमत से जीते, 77 में क्या हुआ? 2 साल 3 साल में हालत खराब हो गई। इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, और इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ? तो इतना घमंड नहीं होना चाहिए जितना मैं घमंड दिखाई दे रहा है, कुछ मानी सदस्यों को छोड़ के। नहीं, आप उनमें नहीं है, नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, लेकिन उछल रहे। हमने देखा है, मैंने मुकाबला भी किया है, सब कुछ किया है। हमने 71 भी देखा है, और हमने 84 भी देखा है, और फिर मैंने 89 भी देखा है। 71 के बाद 77 में क्या हुआ, और 84 के बाद 89 में क्या हुआ, इसको ध्यान में रखोगे कि नहीं रखोगे? इसे आपके 282 हैं, वो तो बड़ा इंदिरा जी का जो हजरत हवा थी, राजीव गांधी जी की जो हवा थी इंदिरा जी के हत्या के बाद। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम ज़्यादा नहीं आपका समय लेंगे, क्योंकि दोहराएंगे नहीं बातें। हम तो अपनी बातें सोच कर भी लिखी कि हमें अब जो बोल चुके हैं उसको नहीं दोहराना है। अब 10 साल में पक्के मकान बना देंगे, पूरे के पूरे 10 साल के अंदर। कौन से मकान बनाएंगे, किन किन के मकान बनाएंगे? अब आपसे ऐसा बयान दे दिया, सभी तैयार हो गए, मेरा ही मकान बन सकता, मेरा ही मकान बन सकता। जब ये हलचल पैदा होगी कि उनका बन गया, मेरा नहीं बना, तब पता चलेगा। ऐसे तो अंदाजा देते रहो। आपने जैसा कह दिया, मैं भी तो सरकार चला चुका हूं प्रदेश की सही, लेकिन जब एक होता कर दोगे तो अब पूरे देश में है कि मेरा भी पक्का बनेगा, मेरा भी पक्का बनेगा, और किसका नहीं बनेगा, किसका बनेगा, तब मुश्किल होगा। अभी तो घोषणा कर दी है, पता चलेगा 10 इतने आप जो पक्के मकान 10 बनाने जा रहे हैं, 10 साल के अंदर पक्के मकान सब बन जाएंगे, तो दुनिया का सबसे अच्छा देश हो जाएगा, नंबर 1। तो दुनिया का सबसे मकान
ये जनता को चाहिए क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, मांग रहा है हिंदुस्तान। ये तो हमारा नारा है, समाजवादियों का नारा है, हमेशा नारा यही दिया, मांग रहा हिंदुस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारा नारा है, डॉक्टर रोहिया का नारा है, जयप्रकाश जी का नारा है, आचार्य जी का नारा है, जो सबसे पहले आजादी के बाद नारा दिया गया था। इसे अभी हम सच ही कर रहे हैं, हम कहो अभी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो सीटें आपकी और आपने कहा कि हम भाषा के मामले में उन्होंने अच्छी बात कही, मैं सहमत हूँ, इसमें दो राय नहीं। हम केवल हिंदी की बात नहीं करते, हम भारतीय भाषाओं की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि तमिल भी चले, तेलुगु भी चले, कन्नड़ भी चले, सारी भाषाएं चले, चाहे बंगला हो, कोई भाषा हो, हिंदुस्तानी भाषा चले, इनमें सहमत हुए। ये अगर चला देंगे तो हम कहेंगे सबसे प्रस्ताव ला के इनको बधाई दे दो, ये चलाइए और ये बेहतर है और ये देश चाहता है। आप लोग तो विदेशी भाषा की बात करते हैं, इधर भी मानी सदस्यों से कहेंगे विदेशी भाषा कम बोलिए, हम बता रहे हैं आपको। हाँ, फिर भी इस मामले तो हम मानते हैं कि देशी भाषा ज़्यादा उधर बोली जा रही है, और हम समाजवादी पार्टी, चलिए, और समाजवादी पार्टी और इधर से ज़्यादा बोली जाए, विदेशी भाषा तो इधर से ज़्यादा बोली जाती है। जी मुलायम सिंह जी बता रहे ससवा जी, आपने तो हमेशा भारतीय भाषा बोली, हिंदी बोली, मानता हूँ, हम भी उन्हीं में से हैं। कोई मैं धोती पहनता हूँ तो अनपढ़ हूँ, डिग्री नहीं मेरे पास है, मैं भी लेक्चरर रहा हूँ, एक कॉलेज का ऐसा तो नहीं है, और कई साल पर 16 साल पढ़ाया, MLA होकर पढ़ाया, मिनिस्टर होकर पढ़ाया। लेकिन ये हम जरूर कहना चाहते हैं कि ये अच्छा काम है, आप देसी भाषा है, और देसी भाषा मतलब केवल हिंदी नहीं, सारी भारतीय भाषाओं, हर क्षेत्र की भाषा अपने अपने बोले, इसका अनुवाद करने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय करती है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। अपनी भाषा में अभिव्यक्ति जो की जाती है उसका प्रभाव पड़ता है, गिरपिट का नहीं प्रभाव पड़ता है। और गिरपिट मैं बता रहा हूँ, एक पर शायद सुनते होंगे, वो जहाज में चलते, रेल में चलते, कहीं चलते, और किसान गांव में बैठ के टीवी अब खोलने लगा। अगर जो बोलेंगे यहाँ भारतीय भाषा है वो सुनेगा। तो ये जो हो रहा है, इसे मैं आपसे, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वैसे मैं जानता हूँ मेरा समय है नहीं, हाँ, लेकिन हम इसे मैंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान दीजिए, भारतीय भाषा और आपकी बार बार अपील हो रही है, आपकी आदेश हो रहा है, तो मैं स्वीकार करता हूँ। कभी और मौका आएगा तब सारी बातें और कहेंगे। धन्यवाद।